प्रिय बच्चों, आज भूगोल से संबंधित बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव क्रियाकलाप के कौन कौन क्षेत्र हैं। इनको बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्रियाकलाप के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें क्या खूबियां हैं और क्यों इसका वर्गीकरण बढ़ते गया। तो इसका उत्तर समझ लेने का प्रयास कीजिए। मनुष्य विकास के जब प्रारंभिक अवस्था में था तो वो जिन कार्यों को करता था उन सभी कार्यों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। माने मनुष्य के काम करने के जो क्षेत्र होते हैं उसमें प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है जो विकास के प्रथम अवस्था में मनुष्य करता आया है। वो क्रियाएं आज भी होती है। कहने का मतलब ये नहीं कि जो हो गया वो बाद में छूट गया, वो दूसरी क्रियाएं सिर्फ होने लगी। वो क्रियाएं आज भी होती है। अब प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है? तो जो भी काम प्राकृतिक चीज़ों से हम ग्रहण करते हैं वो सभी क्रियाकलाप प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। जैसे खेती का काम, जंगल से कोई उत्पाद प्राप्त करना, खनिज से संबंधित काम, माने खनिजों में खानों में काम करने वाले लोग, मछली पालन, शिकार करना, इस तरह के काम जो हैं वो सब प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। मतलब है कि प्रकृति जो है उसी से हम शोषण करते हैं, उसका शोषण करते हैं, तो वो क्रियाकलाप जो है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। चाहे खान से सोना निकालना, पेट्रोलियम पदार्थ निकालना या कोयला निकालना, या जंगल से लकड़ी प्राप्त करना, पत्ती प्राप्त करना, दवाइयाँ प्राप्त करना, भोजन सामग्री प्राप्त करना, खेती करना, ये सब क्रियाएं जो है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। इसमें दो चीज मुख्य है जो इसका चिन्ह है। माने इसमें प्रकृति से संग्रह किया जाता है और उत्पादन किया जाता है। उत्पादन माने कृषि उत्पादन मुख्य है। तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। जब मनुष्य विकास किया, थोड़ा सा इसके पहले एक लाइन और समझ लेते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप तो विकास के प्रथम अवस्था में था, लेकिन जब सामान यानी कच्चा माल ज़्यादा होने लगा तो द्वितीय क्रियाकलाप का जन्म हुआ। द्वितीय क्रियाकलाप में क्या आते हैं? तो निर्माण, विनिर्माण और प्रसंस्करण। माने किसी भी वस्तु का निर्माण जहाँ पर होता है, जैसे पेन है, कागज है, कॉपी है, मोबाइल है, या माने हमारा जो कुछ भी आवश्यकता की चीज़ें हैं जहाँ पर बनती है, वे सभी लोग द्वितीय क्रियाकलाप में काम कर रहे हैं। द्वितीय क्रियाकलाप का पहचान है कि प्राथमिक क्रियाकलाप से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसी का उपयोग करके उसमें रूपांतरण करके वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है। यही काम उसमें होता है। तो वस्तुओं का निर्माण होना और कंस्ट्रक्शन का काम और प्रसंस्करण का काम, जैसे खेती वाला जो उत्पाद होता है
या अ, और भी माने प्राकृतिक चीज़ों से जो उत्पाद प्राप्त होता है, उन चीज़ों को रूपांतरित करके उसका मूल्य बढ़ा देते हैं। तो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो होते हैं वे द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। जैसे बिस्कुट फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, या उसमें कच्चा माल गेहूं लाने वाला व्यक्ति, वहाँ से शुरू होता है। कच्चा माल जहाँ से लाते हैं और फैक्ट्री में जब बिस्कुट तैयार कर देते हैं, इस बीच में जितना लोग काम कर रहे हैं वे सभी द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। हम डेयरी उत्पाद, कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण बोले तो डेयरी उत्पाद जितने होते हैं, जैसे दूध है तो दूध से विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाकर पैकेट बंद चीज़ें बना देते हैं, तो वो सभी लोग द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत काम करते हैं। अब विकास जब और आगे बढ़ा तो जो उत्पादन हुआ है द्वितीय क्रियाकलाप में, उनको बेचने की जरूरत पड़ी, तो तृतीय क्रियाकलाप का जन्म हुआ। अब तृतीय क्रियाकलाप में मुख्य रूप से माने व्यापार आता है और इसमें सेवा क्षेत्र भी आते हैं। मतलब फैक्ट्री से और ग्राहक तक जो सेवा प्रदान किया जाता है, ग्राहक तक जब जो वस्तु पहुंचाई जाती है, वहां तक के काम करने वाले लोगों को तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा गया है। हम जब मनुष्य के कार्य क्षेत्रों का बंटवारा करते हैं तो मुख्य रूप से यही 3 कार्य क्षेत्र हैं: प्रथम क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप। प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत है प्राकृतिक स्रोतों से उत्पाद प्राप्त करना, कच्चा माल प्राप्त करना। और द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत जो कच्चा माल प्राप्त हुआ है उसका मूल्य बढ़ा देना, उन चीज़ों में परिवर्तन कर देना। और तृतीय क्रियाकलाप में जो लोग काम करते हैं वो द्वितीय क्रियाकलाप के उत्पादित वस्तु को ग्राहक तक पहुंचाते हैं। और इस बीच जितने लोग काम करते हैं वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। इसमें सेवा क्षेत्र भी आता है। कोई जैसे डॉक्टर है, कोई मैकेनिक्स है, बिजली मिस्त्री है, पाइप ठीक करने वाले लोग हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, ये सब लोग जो है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत काम करते हैं। अब इन्हीं तृतीय क्रियाकलाप में से छांट छांट के एक चौथा क्रियाकलाप और एक पांचवा क्रियाकलाप भी बनाया गया है। तो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि तृतीय क्रिया के बाद चतुर्थ क्रियाकलाप में काम करने वाले वो कौन से लोग होते हैं। तो इसको इस तरह से समझिए कि तृतीय क्रियाकलाप में जो लोग काम करते हैं उन कार्यों के जो विशेषज्ञ होते हैं वे जो है चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। जैसे टीचर तो है जो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत पढ़ाते हैं, लेकिन उनको सिलेबस जो दिया जाता है वो सिलेबस तय करते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप के व्यक्ति। माने ये ज्ञान से संबंधित क्षेत्र है। डॉक्टर को पढ़ाने वाला जो डॉक्टर का उत्पादन कर रहा है उसके सिस्टम को देख रहा है, तो वो चतुर्थ क्रियाकलाप के माने जितने आजकल कहा जाता है कि माने जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, स्किल्ड एकदम लेबर है, वो चौथा क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं।
सिलेबस को तय करते हैं। और जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर काम करते हैं, लेकिन ये सेवा क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन वो नई दवाओं का प्रयोग किस बीमारी में करना है, यह जो है चौथा क्रियाकलाप में काम करने वाला व्यक्ति तय करेगा। तो इस तरह से हम समझ गए कि प्राथमिक क्रियाकलाप में काम करने वाले लोग, द्वितीय क्रियाकलाप में काम करने वाले लोग, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप में काम करने वाले लोग। इसी में एक पांचवा क्रियाकलाप मनुष्य जो काम करता है, तो उनके क्षेत्रों का बंटवारा करते समय एक पांचवा क्रियाकलाप करने वाला समूह भी बना दिया गया है। पता नहीं, हो सकता है आगे के समय में छठवां सातवां समूह भी बनाया जाए, लेकिन ये अभी तक 5 गो क्रियाकलाप हैं। पांचवा के अंतर्गत कौन आते हैं? पांचवा के अंतर्गत जो है टॉप ज्ञानी आते हैं, जो नीति निर्धारण का काम करते हैं। जैसे समाज में जो कहा जाता है कि एसी रूम में बैठ के और किसानों के लिए नीति बनाने वाले लोग, मजदूरों के लिए नीति बनाने वाले लोग, वो टॉप होते हैं, माने शिखर पर होते हैं, और वो ही नीति निर्धारण का मुख्य रूप से काम करते हैं। उनमें ये है कि नया विचार और नया टेक्नोलॉजी, इसको वे तैयार करते हैं और फिर समाज में चौथा वर्ग के लोग इसको अपनाते हैं, और ये इस तरह से समाज आगे बढ़ता है। ये विकास का भी द्योतक है। जैसे जैसे मनुष्य विकास करता गया, वैसे वैसे अलग अलग क्षेत्रों में काम करता गया। जब पिछड़ा थे तो प्राथमिक क्षेत्र में काम किया। आज भी जो व्यक्ति पिछड़ा है वो प्राथमिक क्षेत्र में काम करता है, उसमें कमाई कम होती है, और दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति की कमाई ज़्यादा होती है। इसी तरह से तीसरा क्षेत्र सबसे लोकप्रिय क्षेत्र है। तीसरा क्षेत्र जिसके अंतर्गत विनिर्माण, निर्माण और प्रसंस्करण आते हैं, और सेवा क्षेत्र भी इसी में आता है। तो आजकल दुनिया जो विकास कर रही है वो इसी क्षेत्र के कारण विकास कर रही है, और इसमें बहुत अधिक पैसा भी है। हालांकि सबसे ज़्यादा पैसा के हिसाब से देखें तो पांचवा क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा पैसा है। जैसे जैसे मनुष्य विकास करता है, या जहाँ का समाज विकसित होता है, जो परिवार विकसित होता है, वो ऊपर के क्षेत्रों में काम करता है। जैसे आज अमेरिका को हम विकसित देश मानते हैं, तो वहाँ प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। द्वितीय क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, और तृतीय क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। लेकिन चौथा में और पांचवा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या फिर थोड़ा कम है, वे लोग कम होते हैं। तो इस तरह से ये विकास का भी सूचक है। मनुष्य को पैसा कमाने के आधार पर भी हम इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप के रूप में हम मनुष्य के कार्यों को समझ सकते हैं। 12वीं क्लास के भूगोल में अगर ये पूरा तथ्य हम समझ जाते हैं तो आपको कई तरह से इसमें प्रश्न आता है कि प्राथमिक क्रियाकलाप में काम करने वाले किन्हीं 4 तरह के कार्यों को बताएं। तो आप उसमें बता सकते हैं खेती में काम करने वाला किसान, खेती में काम करने वाला मजदूर, सिंचाई करने वाला आदमी, या खाद बीज
खाद बीज बेचने वाला तो वो चला जाएगा थी। ये मछली पकड़ने वाला व्यक्ति, खान में काम करने वाला व्यक्ति, समुद्र की गहराइयों में काम करने, मोती निकालने वाला व्यक्ति, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में होगी। द्वितीय क्षेत्र में कभी कभी पूछता है कि द्वितीय क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का 4 प्रकार के लोगों का उदाहरण दे। तो आप उदाहरण दे सकते हैं कि जो बिस्कुट बनाने वाला है, जो चॉकलेट बनाने वाला है, कॉफ़ी बनाने वाला है, जहाँ फैक्ट्रियों में काम होता है, जो लोग काम करते हैं वे सारे लोग द्वितीय क्षेत्र में काम करते हैं। बिस्कुट को ग्राहक तक जो पहुंचाते हैं और वहाँ निचला स्तर पर गुमटी में भी जो व्यक्ति बेच रहा है वो द्वितीय क्षेत्र में काम कर रहा है। इस तरह से तृतीय क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का उदाहरण अगर आपको देना है तो जितने जिम मैकेनिक्स हैं, टीचर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, या जो बिजनेस को थोड़ा सूचना के क्रांति का उपयोग करके प्रमोट करते हैं, वो लोग, ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली महिला, ये सारे लोग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और चतुर्थ क्षेत्र का उदाहरण क्या देंगे? तो ज्ञान के क्षेत्र में जो ज़्यादा विकसित लोग हैं वो लोग चतुर्थ क्षेत्र में काम करते हैं। और 5वां क्षेत्र में काम करने वाले वे लोग होते हैं जो नीति निर्धारण का काम करते हैं। बस ये पूरा हो गया। अब किसी तरह से क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से चुन के उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए कि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को हम कैसे समझेंगे। धन्यवाद।